जी। कहाँ? इसकी मम्मी शिवनी सिंगली शिंगली। हाँ सर ये वाला स्पेलिंग गलत है। हाँ स्नैक्स वाला उसमें एन के बाद ही आता है एस एन ए सी। मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। आज एक महाभारत जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है, वहां से एक श्लोक निकल के आया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, तो ध्यान से देखिएगा। ये श्लोक की अभिव्यक्ति जब लिखी गई थी कि जब जब भी धर्म की हानि होगी अर्थात अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में, जैसे कि आप जानते हैं कि उनके 10 अवतार हुए हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार, उनमें से एक श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो 10 अवतार कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसको समझने का तात्पर्य यही है कि एक छोटे से छोटे रूप में कहा जाए, छोटे से छोटे रूप में कहने के लिए क्या है, मनुष्य इस श्लोक के माध्यम से यह समझ पाएगा कि जो कभी कभी अपने कर्मों से नहीं मुकरे अर्थात धर्म नहीं मानते और मनुष्यता को हानि का संदेश देते हैं, ऐसे परंतु इस श्लोक को समझने के लिए मनुष्य को मन से, हृदय से और अपनी सज्जनता से इन सभी को, अपने मन को स्वच्छ करना होगा, क्योंकि आज का युग जो है घोर कलयुग है। और कहा भी गया है कि कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा, ऐसा अपने पुरातात्विक स्रोत बताते हैं। पुरातात्विक स्रोत अर्थात जो आपके रचित जो स्रोत हैं। तो आइए चलते हैं इसी श्लोक के साथ। आज का टॉपिक है, हमने श्लोक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे भी आज हम कुछ अच्छी आदतों पर चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं इंग्लिश में गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स वास्तव में क्यों जरूरी है। तो स्टूडेंट लाइफ में यदि हम एक स्टूडेंट हैं और यदि वास्तव में अपने आप को उजागर करना चाहते हैं कि हाँ सर, काक चेष्टो भगध्यानी स्वान निर्देशथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, अर्थात पहला काक चेष्टो अर्थात कौवे के समान चेष्टा करने वाला,
बकध्यानी अर्थात बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला। श्वान निद्रश्चैव अर्थात श्वान अर्थात कुत्ते की तरह सोने वाला, कि आहट होते हुए जग जाए। अल्पाहारी, चौथा है आपका अल्पाहारी, कम भोजन ग्रहण करने वाला और अपने घर को त्यागने वाला। ये विद्यार्थी में अगर 5 लक्षण है तो ही विद्यार्थी कहलाने के लायक है। तो इनमें से कौन से गुण हैं आपके पास? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। अगर नहीं है ये विचार आपके पास तो उनको अपनाने का प्रयास करें। अब इसी को मैं डिस्क्राइब रूप में बताता हूं। जैसे कि मैं बताया 5 लक्षण, 5 लक्षण बताओ। इसमें पहला कौन सा था मैंने बताया? काकचेष्टु। काक अर्थात होता है आपका कौवा। कौवे को कभी देखे हो? चेष्टा करता रहता है, काश मतलब ध्यान ऐसा लगा के देखता रहता है। तो काकचेष्टु और बग ध्यान। बग मतलब होता है आपका बगुला। क्या होता है आपका? बगुले की समान ध्यान। काक मतलब कौवा, चेष्टा करने वाला। इससे क्या निकाले अपन? चेष्टा, चेष्टा करने की, है ना, कि आपको चेष्टा भी करना है तो वास्तव में ऐसी चेष्टा कीजिए। किसके जैसे? कौवे के जैसे। ये 5 लक्षण जो बता रहा हूं मैं, विद्यार्थी के होना चाहिए। इनके विद्यार्थी के होना चाहिए। तो सेकेंड है आपका बक मतलब बगुला, अर्थात बगुले के देखे हो, अगर वो तालाब में बैठा है, ठीक है, बैठ जाओ, तालाब में बैठा है, ऐसे उसके क्या होती है? चोंच, और जैसे कोई मछली आती है फट से ऐसे करके निकाल लेता है पानी से। क्या निकाल लेता है? मछली निकाल लेता है ना। देखे हो? आशी देखे हो? कभी ऐसा एग्जाम्पल देखे हो? अर्थात मछली ढेर सारी रहती है मगर उसका ध्यान ओनली एक पर रहता है, टारगेट हमेशा कि मुझे एक को पकड़ना है। ढेर सारी तो मछलियां हैं, वो बैठा रहता है बिल्कुल ताक में, बिल्कुल ऐसी ऐसे करके, जैसे मछलियां है ऐसे पकड़ के ले आता है। तो इससे आपको क्या सीखना है विद्यार्थी जीवन में? ध्यान। जैसे हम यहाँ समझा रहे हैं, कुछ लोगों का ध्यान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में लगा होगा, है ना। तो जब भी आपकी मैडम जी या आपके गुरुदेव श्री जो भी आपसे बात है यहाँ पे बोर्ड पे करें, तो सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले इधर, नहीं कहते कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले बोर्ड दो। ठीक उसी प्रकार सभी काम को छोड़कर गुरु जी का आई टू आई कांटेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। ध्यान, ध्यान उसी से बनता है। और एक मुद्रा होती है आपकी ध्यान की, जिसमें बैठ के ओम का उच्चारण करने से क्या होता है? ओम का उच्चारण करने से मन एकदम शांत अवस्था में रहता है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, काकचेष्ट बगध्यानी श्वान। श्वान मतलब होता है आपका कुत्ता। अब कुत्ते का एग्जाम्पल क्या है? कुत्ते से क्या है? निद्रा। अब उसके कितने भी गहरी निद्रा में सोया हो कुत्ता, उसके पास थोड़ा सा इतना बस कर देना जाके, देखना पट से उसकी आंखें खुल जाती, पट से। और इधर मम्मी उठा रही 10 बार, उठ रे, उठ रे, कहाँ सो रहे, कसुआ सरे देंगे। ऐसे होता है ना, मम्मी 10 बार टेर रही है, उठ जा, कोचिंग नहीं जाना क्या? स्कूल नहीं जाना? कहाँ फ्लाइट मूड में डले हैं। आधी रेस में कौन 4 बार उठाए तब उठी, ठीक है, होता है। तो ये चीज आपने को त्यागनी होगी एक ही बोल में, चाहे आपको आराम से कोई ना बोल दे, तुरंत बिल्कुल जग जाना है ना। हम तो यहाँ 3 4 नहीं 6 अलार्म बजते हैं, फिर भी वो अलार्म बजने के पहले हम उनको काटने के लिए पहले से उठ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इससे क्या करना है? कुत्ते श्वान मतलब इससे क्या सीख मिलती है? चौकन्ना, ठीक है।
चौकन्ना रहना, नहीं पता चले कोई बुला रहा है, मम्मी बुला रही है, सोने दो, नींद आ रही है। तो नींद, इसे निद्रा है ना। निद्रा कैसी सोना चाहिए है ना, किस अवस्था में कैसे सोना है, उत्तर से सीखो। फिर अल्पाहारी, क्या है आपका? अल्पाहारी। अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब अल्प मतलब कम, हारी मतलब भोज, आहारी, अल्प आहारी मतलब आहार। तो यहाँ पे अल्प धन आहारी है ना, अल्पाहारी हो गया ये। तो वास्तव में यहाँ भोजन करने की बात कही गई है। और पता चले मम्मी किसी दिन अच्छी बना दिया है क्या डिनर, ये है डिनर, इवनिंग टाइम का डिनर, ठीक है। आप पता चले अब पनीर की सब्जी बन गई है ना, समोसे की सब्जी बन गई, फिर एक नहीं 10 रोटी खाओगे, 10 रोटी खाओगे तो फिर कहाँ जाओगी, फ्लाइट मोड में चले जाओगे, फिर अलाली आएगी कि नहीं आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, कभी ना लगेगा। तो विद्यार्थी जी में बताया गया कि भैया आप उतना ही भोजन करें, उसकी जगह एक रोटी से रात को कम खाएं, इससे आपको क्या आएगी, अलाली नहीं आएगी, पढ़ने में मन लगेगा। नहीं पता चले पढ़ रहे हैं, दीवाना आपका ऐसे ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ऐसे, फिर कहोगे मम्मी नींद आती, सोना है, क्या करना है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ऐसा होता है। हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकली बातें हमने जो आजमाई है, ऐसा होता है। तो इससे बचना है और इससे अपने को क्या सीखना, एक रोटी कम खाना, रेस महाराज एक और रोटी नहीं खाए, एक रोटी कम ग्रहण करना है शाम में, ठीक है ना, कम ग्रहण करना है, एक कम ग्रहण करना शाम के भोजन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या निकल के आता है आपका, गृह त्याग, है ना, काकचेष्टु बगध्यानी अल्पाहारी, गृह त्यागी, आपका गृह त्यागी। गृह त्यागी अर्थात जैसे कि आप लोग कहाँ 12th क्लास पढ़ लिए, अब तो यानी कहेंगे कॉलेज बन गया है ना, नहीं इसके पहले सभी लोग कहाँ जाते थे, अधिकांश लोगों को देखना, चाहे वो बेटर से बेटर कॉम्पिटिटिव की तलाश में है तो वो जबलपुर जा रहे हैं या फिर अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, अर्थात घर को त्याग रहे हैं ना। कक्षा 12th की बात मैं बता रहा हूँ। और जिन्होंने त्यागा वो कहाँ गए, बीएससी, एमएससी, बीएड, डीएड करने कहाँ गए, साइंस कॉलेज या होम साइंस कॉलेज या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जो घर का त्याग करता है विद्यार्थी, क्योंकि वो तो अभी 12th तक यहीं का परिवेश ही देखा है, कुछ अन्य विद्यार्थी जो है शहरों में रह रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि सर मैं कहीं दूसरे जिले में जाऊं या फिर दूसरे शहर में जाऊं या फिर दूसरे राज्य में जाऊं या फिर विदेश में जाकर देखूं। तो ऐसे विद्यार्थियों को गुण होना चाहिए गृह त्याग, ये नहीं कि आप मोह माया से बंधे हो कि हमसे घर आई मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ा जाता, तो कहां से होगा ज्ञान, कहां से आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आई वसन में। तो इन्हीं बातों के साथ देखिएगा ध्यान से, मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूं 0 to हीरो लेवल इंग्लिश। ये आपका क्लास 1 to 5 के लिए भी रहेगा और 0 to हीरो लेवल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस आपका 6 to एटसेट्रा सभी के लिए रहेगी ये क्लास। तो टॉपिक है आपका, ये सीएल का मतलब क्या होता है पता है, कैपिटल लेटर, गुड हैबिट्स। कैसे लिखा जाता है गुड हैबिट्स, देखिएगा, है क्या ऐसा, ये गुड हैबिट्स लिखा है। फिर उसके बाद एसएल मींस क्या होता है आपका, स्मॉल लेटर में, यहाँ पे गुड हैबिट्स ऐसी, अगर हम क्या करें 3 लाइन खींचे, 1 ये 2 ये 3, तो आपका ऐसे लिखा रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने किससे सीखी है इंग्लिश, 4 लाइन से
सीखिए ना। यस सर। अगर हम यहाँ भी कहीं खींच दे तो ऐसे लिखा आना चाहिए आपका। बात समझ में आई? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं गुड हैबिट्स। तो ये सेंटेंस आप देखे होंगे कि ये क्या किसमें लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। अब हम इनका क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो इसका GOOD गुड, HABITS हैबिट्स पढ़ेंगे। आधा टर्म यहाँ पे देखना हलंत लगा है, हलंत लगा है तो वहां पे देखना ध्यान से। वंदे मातरम यदि हम लिखते हैं तो ये नीचे का लगा रहता है हलंत। अरण्य को पहली बार पता चला था सर इसको हलंत कहते हैं संस्कृत। उसके बाद आपने देखा होगा स्वागतम, यहां भी देखा होगा माँ। इस हलंत का मतलब होता है आधा, माँ मतलब आधा यहाँ पे आपका अक्षर लिखा रहेगा। तो ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसा आवाज आएगी, वंदे मातरम, स्वागतम। उच्चारण करके देखा करो कि वो इनका वास्तव क्या है। तो ये कल किसका उदाहरण बताए थे, चिंता चिंता के समान होता है सर ट्रेन में। ट्रेन में। हाँ अच्छा अच्छा, साइलेंट होके बैठ जाइए, साइलेंट साइलेंट। चिंता चिंता के समान होता है। एक जो था, एक सफर की बात है, आज स्नीज करके या फिर द स्नीज करके है ना, आपका लेसन है समथिंग 6 क्लास या फिर आपका हो सकता है 8 क्लास में हो, ठीक है ना। तो उसको देखिएगा ध्यान से, उसमें लिखा था साइलेंट, एच साइलेंट डबल। तो यहाँ पे आएगी बात कि उसको स्नीज आई अर्थात छींक आई। तो ट्रेन में सफर करते दौरान है ना, उसको सामने वाले के ऊपर छींक कर दिया, इसलिए हम बोलते कि भाई हैंकी लेकर चलो, क्या लगे चलो हैंकी लेकर चलना है, ठीक। आप छींक भी आए तो ऐसे कर लो। अब उसके पास क्या था, हैंकी नहीं था। अब हुआ क्या वास्तव में, अब हुआ ये कि सामने वाले को उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया अर्थात, अनैच्छिक क्रिया अर्थात ये फिक्स नहीं रहती कि हाँ मुझे छींक आने वाली है, कुछ सेकंड पहले ही पता चलता है कि हाँ मुझे छींक आ रही है, ऐसा होता है। तो उसका हुआ ये वास्तव में, साइलेंट करो उनको थोड़ा सा, है ना। तो वास्तव में होता ये है कि उसने तो सॉरी मांगी, मगर उसने माफी भी दे दी, क्या अच्छा इट्स ओके बोल दी, मगर वो उसी सोच के दौरान क्या होता रहता है, अपने घर पहुंचता है रात के बिस्तर में सोचता रहता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मतलब बहुत ज्यादा चिंता में डूब गया। और चिंता में डूबते डूबते क्या हो गया, वो डूबे डूबे सीधे फ्लाइट मोड से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, भगवान को प्यार हो गया। तो कभी कभी बोला गया है कि चिंता चिता के समान है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है चिंता करते करते। तो आप इतनी ज्यादा भी चिंता मत करें, आई पसंद में। चिंता उसी की करें जो चिंता योग है। जैसे कि गुरुजी ने ये दिया होमवर्क कि इनको याद करके आना, तो ये आपके मन में होना चाहिए कि हाँ चिंता रहे, थोड़ा सी टेंशन थोड़ा सा कि हाँ इतना याद करके जाएंगे, क्योंकि हर आपका मंडे को क्या रहता है, टेस्ट रहता है। तो इस बार तो अभी होली है ना, मंडे छोड़ के 2 दिन बाद होगी, मगर थोड़ा सा अगर टेंशन लेंगे पढ़ाई का थोड़ा सा, आई समझ में। आगे चलते हैं। तो गुड हैबिट्स, यहाँ उच्चारण बता रहे थे, आदरता की बात चल रही थी, तो ये पूरा निकल के आ गया, ठीक है ना। फिर इसका हमने क्या किया, हिंदी अर्थ, उच्चारण के बाद हिंदी अर्थ किया कि इसकी अच्छी आदतें होती हैं। गुड हैबिट्स मीन्स हमने क्या पढ़ा, अच्छी आदतें। फर्स्ट पे ये आपके पूरे सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। आप गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे लिखा है रोज सवेरे उठना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप कितने बजे उठे हैं, आज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कितने दिन टारगेट सेट कर रहे हैं कि आप इस घड़ी को सीख जाएंगे। ये जो घड़ी बनी है, मैं फर्स्ट टाइम में ही बताया था, घड़ी पहली घड़ी आपको क्या बताती है, 8 घंटे, अधिकांश मैक्सिमम आपको 8 घंटे सोना है और कम से कम आपको 6 घंटे सोना है मिनिमम। तो आप कौन सी घड़ी अपना रहे हैं, घड़ी नंबर ए, घड़ी नंबर बी, घड़ी नंबर सी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए घड़ी में आपका यदि 8 बजे सोएंगे तो 4 बजे उठेंगे, बी घड़ी में आपका 9 बजे सोएंगे तो 5 बजे उठेंगे, और सी घड़ी में आपका 10 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठेंगे। ये मैक्सिमम वाली घड़ी है।
मिनिमम वाली घड़ी में कितने अंश का कोण बनता है कमेंट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे। तो ये हो गए उठने की बात। सेकेंड आपका गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसे ऐसे टहलने जाते होंगे सुबह से। तो कहा जाता है कि यार सुबह से अगर थोड़ा बहुत कर लिया जाए, व्यायाम कर लिया जाए सुबह से। एक पाठ रहा है अपने में, कौन सा, नित्य 3 मिनट दौड़िए, था ना। नित्य 3 मिनट दौड़ने से क्या होगा, शरीर में एक ऊर्जा होगी और सुबह से जो आपके अंदर आलसपन रहता है वो दूर हो जाएगा। तो ये चीजें करिएगा। कैसे करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, इसमें हजारों वीडियो पड़े, हजार, उसमें से जाके लास्ट में देखोगे ना, तो हमने बच्चों को सुबह से, है ना, लेकर गए हैं, सूर्य नमस्कार कराए हैं, परेड वगैरह सब कुछ कराए हैं। वीडियो यहाँ पे डाली होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या फिर आप वीडियो में जाके देखिएगा, हजारों वीडियो के बाद नीचे में मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। गोज टू स्कूल, एंड का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, एंड का। सक्षम नहीं बता पाया था, वेदिका ने बताया था। रीड्स आइडेंटिवली, अर्थात आपको क्या करना है, ये सारी चीजें तो हो गई। जब सुबह समय से उठेंगे तब ना आप स्कूल पहुंचेंगे समय से। कुछ लोग स्कूल में देखना प्रेयर टाइम लेट पहुंचते हैं, तो उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त फिक्स है, न तो उनके का उठने का ठिकाना, कुछ टाइम टेबल निश्चित ही नहीं है। तो जब समय से उठेंगे नहीं तो बाद में होगा ना ऐसे ही, कहीं कोचिंग लेट आ रहे हैं, कहीं स्कूल लेट जा रहे हैं, सर मैं आज लेट हो गई और लेट हो गया। क्यों हो गए, क्योंकि आपकी दिनचर्या तो बंद ही नहीं है ना, अच्छी आदतें आपके पास तो है ही नहीं, इसलिए आप क्या हो गए, लेट हो गए। तो उसके बाद क्या कर लिया हमने, सुबह से उठा, सैर की, होमवर्क याद किया, अब क्या किए, पाठशाला जाना व ध्यान पूर्वक पढ़ना। अब हम कहाँ गए, विद्यालय गए। अब विद्यालय में भी गए तो ध्यान पूर्वक, अर्थात गुरुजी आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम पता चलो क्यों जैसे यहाँ वहां देख रहे हैं, तो वो आपको मैंने बता दिया कि ध्यान पूर्वक। यहाँ भी बताया एक ध्यान किसके समान करना है, बगुले के जैसे, अर्थात गुरुजी के मिल का भी मार रहे तो पता चले, हाँ नहीं पता चले, है ना। एकदम पूरा ध्यान रखना कि आपके गुरुजी आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, टेक्स मील्स इन टाइम, अर्थात मैंने वही बात बताई ना, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, चाहे आपकी पनीर की सब्जी हो या फिर सेव समोसा की सब्जी हो, अल्पाहारी देखा ना, टेक्स मील्स इन अ टाइम, समय पर भोजन करना। भोजन यदि हमने समय पर नहीं किया क्या होगा, एक तो अपना टाइम टेबल अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना, सोने का टाइम टेबल अलग हो जाएगा। जब समय से खाएंगे नहीं तो समय से होमवर्क भी याद न कर पाएंगे, न हो समय से सो पाएंगे। जब समय से सो ना पाएंगे तो क्या हम समय से उठ पाएंगे। तो आपका होमवर्क मैंने दिया था क्या, कि आप अपना स्वयं का एक टाइम टेबल बना के लाएंगे। आज ही खड़े हो जाओ, बना के लाए, सही बता रहे हो, दिखाओ। लिखिए, पढ़ा जाए इसको, पढ़िए थोड़ा सा 2 मिनट, सामने वाले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझ में आए। इसको रीड कीजिए, यही 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 है ऐसे। सुबह 5 बजे उठना, अच्छा, 20 मिनट फेस धुलना, 30 मिनट हाँ 30 मिनट कोचिंग का रिवीजन करना, 6 बजे कोचिंग जाना, 8:30 बजे कोचिंग से घर आ जाना, 9:30 बजे नहा लेना, मतलब बस ठीक है भाई, हम तो इतना बता रहे थे। ये इंग्लिश मीडियम की है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी क्या रहती है, थोड़ा कमजोर रहती है। और अच्छी बात तो ये है कि अपनी कोचिंग में पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं,
बनारस से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं। आई वसंत में? तो इनके लिए एक जोरदार और शानदार गुड क्लैपिंग। ठीक है, तो आई वसंत में हमने जो कहा, आपके गुरुदेव जो है ना समझा रहे हैं, अगर आप होमवर्क करके लाए हैं, इतना भी लिख के ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो आप फोकस करना कि आपके गुरुजी या फिर हम जो भी आपको होमवर्क दें उनको पर फोकस जरूर करिएगा, है ना। फोकस करिएगा तभी आगे मेहनत का फल मीठा होता है, बोला गया है। आगे लिखा है 5th पॉइंट, हेल्प अदर्स, अर्थात दूसरों की सहायता करना। तो क्या आप में ये गुण है? हाँ। है? कैसे अनन्या बताओ? है? लिख के लाए हो? टाइम टेबल दिखाओ, डेस्क में लिख के लाए हो? तो आओ, समय बता देना। आ जाओ, आप दिखाते सुनाओ, जल्दी आओ। वो भी सुनाइए। दूसरों की सहायता कैसे करते हैं। हाँ, पहले तो ये बताओ कि दूसरी की सहायता। हाँ, जल्दी आओ, जो लिखे हो इनके लिए भी गुड क्लैपिंग पहले से कर दीजिए। ना बस बहुत बड़ी बात है। हाँ। सुबह 5 बजे उठना, 20 मिनट फ्रेश होना, 30 मिनट में कोचिंग का रिवीजन करना, 6 बजे कोचिंग चले जाना, 8:30 बजे कोचिंग से घर आ जाना। 5 बजे उठी थी। हाँ, उसके 15 मिनट बाद 9:30 बजे नहा लेना, 10:30 बजे स्कूल चले जाना, 4:30 बजे 4:30 बजे स्कूल से घर आ जाना, 5 या 6 बजे तक खेलना एवं अन्य कार्य करना, 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना और 9:30 बजे खाना खा लेना। बुआ लिखा है 6 कहाँ? बजे से बुआ। कहाँ लिखा बुआ? क्या लिखा है? मैंने लिखा 9 लिखा है। हैं? जी 9 लिखा है। 9 लिखा है। हाँ, 9:30 बजे खाना खा लेना, 10 बजे सो जाना। गुड। नहीं लाए, देख लीजिए, रेशम मछली काफी भूल गई, तो उसमें भी लिखना है अपनी, इसमें आदत 6 पॉइंट लिखना कि यार भूलने की बीमारी को दूर करना। गुरुजी अगर पूछे हैं भूलने की बीमारी, इसको हिंदी में लिखवा रहे हैं ना, और आप लोग इंग्लिश में जरूर लिख के लाना कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। भूलने की बीमारी नहीं कहते। गुरुजी अगर पूछे गुरुजी काफी भूल गई घर में नहीं आए, ऐसा बोलते हैं। होमवर्क वाली कॉपी कहाँ है? घर में रखिए सर। तो भूलने की बीमारी भी 6वां पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जाए बिलॉग, है ना, कि हाँ भूलने की बीमारी दूर करें। ठीक है, समय समथिंग आधे घंटे होने को जा रहा है। आइए आज चलते हैं। और ये तो आदतें हुई आपकी अच्छी आदतें, यदि आपको अच्छी ये आदतें आपको अच्छी लगी हो तो जबरदस्ती किसी के सामने नहीं। ओके ओके चलिए, तो अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इन टाइम टेबलों को अपनाइए, घड़ी अपनाइए और विद्यार्थी की ये गुण अपनाइए और ये अच्छी आदतें आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है हमारे पास। क्या है? समय। तो जल्दी करें, समय बीतता जा रहा है, आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। लिखा है यहाँ पे आपकी जिंदगी लगातार घटती जा रही है, और लिखा है कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आ जाइए, आपके माता पिता आपके सफल होने पर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी करें बच्चों, जल्दी करो, बहाने मत करो। आई वसंत में? 2 कौड़ी के बहाने बनाओगे तो 2 कौड़ी का रिजल्ट भी आएगा, ध्यान में रखना। ये बात है देखने के लिए नहीं है, वास्तव में फैक्ट वाली चीजें लिखी हैं। तो ऐसे कोचिंग की शुरुआत करना है तो फिर पछताना पड़ेगा कि नहीं पछताना पड़ेगा? कभी नहीं। तो कोचिंग की शुरुआत ऐसे किया जाए तो एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, बात चलते हैं
क्या है आपका 23 मार्च। 23 मार्च यहाँ पे लिखा है दिन शनिवार, सैटरडे, है ना। शनिवार में है आज आपका है 23 मार्च। 23 मार्च के दिन है आज आपका शहीदी दिवस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी आज शहीदी जयंती है। तो हमने क्यों बताया? हमने इसलिए बताया क्योंकि उनके पिताजी शादी का, है ना, विचार लेके आए थे कि आपकी शादी करना है, और ये कहाँ चले गए? घर छोड़ के भाग गए। कहाँ भाग गए सर? उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हाँ। तो उनको ये लगा कि यार इनको अंग्रेज, जब तक हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते, अर्थात गुलामों की दास्ता, है ना, हम अस्वीकार नहीं कर पाते, मतलब कि गुलामों, अंग्रेजों के बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाते, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अर्थात उन्होंने क्या बनाया? एक लक्ष्य बनाया, टारगेट बनाया। आई बात समझ में? अगर इन्होंने टारगेट ना बनाया होता तो आज हम भगत सिंह को जानते हैं? नहीं जानते। अस्कर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था, है ना। हम स्वदेश आजाद करेंगे, मतलब अपना देश आजाद करेंगे, कसम वीर ने खाई थी। कसम अर्थात लक्ष्य है ना। तो आज से आपको भी ये कसम खा लेना है। क्या खा लेना है? उधर बैठो, स्टूल है, चेयर है, आगे आओ आप उस जाओ पीछे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप भी अपने लिए एक टारगेट, लक्ष्य बनाइए कि हाँ सर, आपने जो बात की एकदम फैक्ट वाली बात है, ये लक्ष्य आपको रखना है। ये 6 की 6 बात है और ये 5 की 5 लक्षण आज से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आई पसंद में? वेरी गुड। और उसके बाद है आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये हम आपको एक पीडीएफ के रूप में सुबह से हमने आपको पोस्ट कर दी है, ठीक है ना। पोस्ट कर दी है, आप देख लीजिएगा। उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी है, भगत सिंह के बारे में पूरी बातें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक पीडीएफ है। पीडीएफ कैसी है मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ आपकी ऐसी होगी, देखिएगा। तो देख लिए, जैसा कि इसमें लिखा था, मैं समझा दे रहा हूं। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। अर्थात यहाँ पे भगत सिंह के बारे में, है ना, उनसे एक बात निकल कर आती है। क्या निकल के आती है? कि आदमी को तो मार सकते हैं मगर उनके विचारों को कभी नहीं मार सकते। तो वैसे हमारे विचार हैं कि यार अगर विद्यार्थियों को ऐसी टिप्स दी जाए, ऐसे पढ़ाया जाए, तो बताइए कुछ न कुछ उनके मन में कुछ विचार तो उत्पन्न होंगे कि हाँ ऐसी पढ़ाई हो सकती है यार, ठीक है ना। और आपका इनका जन्म जो होता है, पूरा नाम होता है इनका शहीद आजम के रूप में, अमर शहीद, है ना, सरदार भगत सिंह के नाम पे, और अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं? भागावाला। जन्म होता है इनका 28 सितंबर 1907 लालपुर पंजाब। मृत्यु होती है 23 मार्च को, जो कि आज 23 मार्च है ना। इन्होंने हंसते हंसते बोल दिया चलो लटका दो, और जब सूली पर लटकाने की बात आई ना, तो इधर कवर करते हैं ऊपर से, पता है ना, काला कपड़ा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको हटाया जाए, और उन्होंने ऐसे किया, काला कपड़ा हटवाया और ऐसे हंसते हंसते झूल गए फांसी पे। क्योंकि भारत देश को आजाद कराना था। तो ऐसे ऐसे लोग अपने भारत देश में रहे, तो उनसे सीखिए कुछ आप, ठीक है ना। तो लाहौर पंजाब की घटना है, ठीक है ना। और उन्होंने भी असेंबली में बम फेंका था। असेंबली अर्थात जहां पर न्याय होता है ना, कि इसको ये सजा दी जाती है मिलॉर्ड, ऐसा करके बोलते हैं। तो वहां पे जाकर उन्होंने बम फेंका। बम किसके ऊपर? मजिस्ट्रेट के ऊपर। वहां पे फेंक सकते थे और मर जाते न्याय करने वाले, मगर उन्होंने वहां फेंका था जहां पर कोई नहीं था, कोई नहीं मरा था उसके माध्यम से, जहां पर उन्होंने बम फेंका था। उनका
बम फेंकने का इरादा ये था कि अगर हम बम फेंक रहे हैं तो वास्तव में ये सरकार थोड़ा है ना, उनकी कानों तक आवाज चली जाए कि हम हमारी मांगे पूरी करो जो हम चाहते हैं, वरना तो ये तो अभी हमारा ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार ढेर सारी चीजें हैं, इन्होंने रचनाएं की हैं। आत्मकथा दी डोर टू दैट मतलब मौत के दरवाजे पर, और स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ऐसी सारी चीजें हैं। और इनका एक गाना भी चला है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, ऐसा है कुछ, है ना। तो ये गाने इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के ओत प्रोत किए गए हैं, इन्हीं के वर्णन के बारे में बताए गए हैं। कभी ध्यान से सुनना, है ना। आजादी को चले बयान दीवानों की टोलियां, खून से लिख देंगे हम ये इंकलाब की ओलियां, ऐसा कुछ है ना गाना। तो देखिएगा, वास्तव में इस गाने को थोड़ा गौर करके ध्यान से अर्थात चेष्टा करके देखना कि वास्तव में क्या क्या बोल रहा है इस गाने में। अलग से रोमा खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं भी तैयार हूँ भारत देश की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। तो 23 मार्च सन 1931 को लाहौर जेल के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज के दिन क्या होती है, फांसी दी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, और आप कौन से राज्य से हो ये जरूर बताइएगा। ओके, यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ हमने भेज दी है ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा। तो कैसी रही आज की वीडियो बताइए? अच्छी। ठीक है, तो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप जरूर लिखें, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक हैं। कितने लोग हैं हैंड रेस करें जो आपको बोलते हैं कि हाँ सर मैं भारत देश का हूँ। अच्छा, देखे भला। तो इतने विद्यार्थियों ने हैंड रेस किया है, ये समथिंग विद्यार्थी अपने भारत देश के हैं। यहाँ भी कुछ छुपे हैं अभी, कुछ पीछे हैं अभी। चलो, तो ये रही एक प्रकार की जानकारी आपसे साझा किया गया। हमने आज का टॉपिक ही रखा था, और हमने सोच ही लिया था पहले से कि आज हम एक ही वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे 30 से 40 मिनट का क्यों ना हो। तो अभी भी समय है आपके पास कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि उठो और अपने टारगेट को, आज का दिन भर का जो टारगेट है आप उसको एक डेली टाइम टेबल के रूप में बनाइए कि आज हमको ये विषय इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, ये वाली इंग्लिश ये इतने बजे से इतने बजे तक याद करना है, और ये जो गुरुजी ने दिया है इसको, है ना, या एक बार बिना देखे लिखना है, एक बार देख के लिखना है, फिर एक बार किसी को सुनाना है। अगर कोई सुनने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो एक सामने दर्पण होगा जहाँ अपन क्या करते हैं, स्नैप पाउडर ना फूल पालिश माला पीता है ना गंगी का जला, जब पक्के और जहाँ लगाते हैं वहां पे जाके उसी को सुना दो ऐसे खड़े होके। क्या सुनाना है, क्या गुड हैबिट्स, ऐसा करके उसके सामने बोल देना कि हाँ, सोच लेना कि सामने वाला कोई सुन रहा है। तो इससे आपका हेजिटेशन अर्थात क्या होगा, अंदर का हिचकिचाहट दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही वीडियो आप जरूर बताइए। आप इतना अमूल्य समय दे रहे हैं, मैं आपके माता पिता को प्रणाम कर रहा हूँ। और माँ एक ही बात बोल रहा हूँ क्या, कि एक बार माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, जो कि आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं सोनल कोचिंग क्लासेस के नाम पे, तो आपका मोस्ट वेलकम है। जो ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, मात्र 100 रुपये के रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ठीक है। तो देर ना करें, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। तो अन्य को बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही वीडियो आप जरूर बताएं, और आप ये वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपने गांव का नाम
और अपना नाम और किस कक्षा के विद्यार्थी हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. जय वंदे वंदे भारत माता की सती माता की राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की ओके बच्चों जय हिंद।